ये रहा पेट्रोल पंप, ये रही मेरी बाइक और ये देखिए सामने वहाँ पर ये कार का एक्सीडेंट हुआ है और उस लेन में वो कार का एक्सीडेंट हुआ है। वो पैराशूट की बोतल बाहर रखने का रीज़न ये है कि हम लोगों ने रूम में एसी इतना चिल रखा है, मतलब रूम इतना चिल हो गया है कि वो जो पैराशूट की बोतल है वो जम चुकी है जैसे विंटर सीजन में जमती है। ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज। दिस इज राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। आज की सुबह की शुरुआत बहुत ही लेट हुई। मैं 9-9:30 बजे कुछ तो उठा एंड राइट नाउ द टाइम इज 10:30 AM। 1 घंटे में रेडी हो गया। कल मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि बैग पैकिंग करने में बहुत बोर होएगा, तो ये दोनों बैग पैक हो चुके हैं। ऑल्सो हेलमेट इज रेडी। ऑल्सो यहाँ पर तो बारिश होने वाली नहीं, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर बारिश होगी, बट इतनी नहीं होगी कि गोप्रो के अंदर पानी चला जाए। अपने को अहमदाबाद के बाद हाँ तो अहमदाबाद के बाद बारिश स्टार्ट हो सकती है ज़ोर से। सब डिवाइसेस चार्ज हो गए, कैमरा, गोप्रो, मोबाइल, लैपटॉप नहीं हुआ है। इंपोर्ट कर रहा था तभी देखा लैपटॉप नहीं हुआ है, बट इट्स ओके, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब डिवाइसेस चार्ज हो गए हैं। धूप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, पता ही था, रेडी भी है इसके लिए। 5 मिनट मैंने पैराशूट धूप में रखा था, तो देखते। हाँ हो गया। रूम से चेकआउट करने से पहले अगर रूम के बारे में बात करूँ तो रूम इज़ ऑसम। 550 स्क्वायर फुट का ये रूम था। बेड अच्छा है, रूम अच्छा है, होटल भी अच्छा है, स्टाफ अच्छा है। जो रिसेप्शन पे जो दीपक है वो भी अच्छे है, बहुत हेल्पफुल है। आप कभी भी उनको कुछ किसी भी टाइम कुछ भी हेल्प के लिए मांगोगे, चाहे वो पानी हो कुछ भी हो, तो वो तुरंत हेल्प कर देते हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन जैसलमेर इन बजट तो होटल रॉयल हेरिटेज भी बेस्ट है। थोड़ा तेल वेल लगा लेता हूँ एंड चलिए अब सीधा बाइक पे मिलता हूँ। बाइक लोड करने में तो जान निकल गई थी बॉस। इतने गर्मी में बाइक लोड करना खाने की तो बात है नहीं। अब ये जैकेट पहनना भी खाने की बात नहीं है, बट यस लुक एट द बाइक। द टाइम इज 11:15 AM। ट्रिप ए जो है वो वापस जीरो करने का वक्त आ चुका है, ताकि जब हम ब्रेक लेंगे तब पता चलेगा कि आज के दिन में हमने कितना किया है। एंड टोटल अब तक हुए हैं 1145.3 किलोमीटर। चलिए तो ट्रिप ए हो चुका है जीरो एंड पेट्रोल भी फिल करना है मुझे थोड़ी देर के बाद। कौवे ने अपना काम कर दिया है यहाँ पर। बाय द वे दिस इज द होटल इन विच वी स्टेइंग, होटल रॉयल हेरिटेज। बाइक को भी कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ एंड ओम साई नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुड बाय टू दिस गोल्डन सिटी जैसलमेर। 2 दिन बहुत मजा आई, भले ही गर्मी हो, भले ही मैंने कहा गर्मी है, ये है वो है, लेकिन यार राजस्थान है। राजस्थान में आप कोई भी सिटी विजिट कर लो, बहुत मजा आएगा आपको। उदयपुर के वक्त भी मैंने यही कहा, जैसलमेर के वक्त भी मैं यही कहूंगा। पहले मैं सोचता था कि इसे गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, अब मुझे पता चल गया कि इसे गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं। जस्ट लुक एट इट यार, मतलब जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी ना, सब गोल्डन ही गोल्डन दिखेगा। अगर भगवान ने चाहा तो वापस जरूर आऊंगा जैसलमेर सिटी। अगर बात करूँ तो अभी मैंने मैप पर मेरे घर का लोकेशन डाल दिया है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अहमदाबाद तक ही जाना है, पलनपुर तक ही जाना है, महसाना तक जाना है। जहाँ पर थक जाएंगे और मन करेगा कि रुक के आप रूम ले लेते हैं, वहाँ पर रुक जाएंगे। चले तो 7 किलोमीटर चलाने के बाद इट्स टाइम फॉर फ्यूल ब्रेक। जैसा कि मैंने कहा कि पेट्रोल कम है, वही हिसाब होगा। 900 रुपीज़ का पेट्रोल फिल करूँगा। यहाँ पर प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगा है बाय द वे। आई थिंक 107। अबे परसों तो मैं आया था यार, 106 था। लगता है पेट्रोल थोड़े दिनों में इतने से थैलियों में सोनार के दुकान पे मिलेंगे। पुनः पधारे, मंगल यात्रा की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये हमने छोड़ दिया है ऑफिशियली जैसलमेर सिटी एंड राइट नाउ एज पर द बोर्ड वी आर ऑन NH 68 और ये रोड हमें कंटिन्यू करना है फॉर द नेक्स्ट 38 किलोमीटर आई गेस। इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हेड्स ऑफ टू आवर इंडियन सोल्जर्स जो इतने 50 डिग्री के टेम्परेचर में हमारी रक्षा करते, सुरक्षा करते, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। वी कांट इवन इमेजिन कि 50 डिग्री में क्या हालत होती रहेगी। आज के दिन का पहला टोल नाका क्रॉस करते हुए एग्जैक्ट जैसलमेर से 50 किलोमीटर हो चुके हैं। जब मैं जैसलमेर जा रहा था तब मैंने रुककर आपको ये विंडमिल दिखाया था, तो बस यही है वो टोल प्लाजा। 50 किलोमीटर हो चुके हैं और विंड ब्लास्ट, क्या विंड ब्लास्ट है मेरे यार, क्या विंड ब्लास्ट है। क्या ही कहना इस विंड ब्लास्ट का। मुझे मेरी खुद की आवाज़ सुनने नहीं दे रही है, तो गोप्रो में तो घंटा सुने देगा कुछ, ऐसा विंड ब्लास्ट है। ये जो गाँव है, इस गाँव का नाम है गुंगा गाँव। ये ऐसा अजीब नाम क्यों है? यहाँ पर लगता है सब गोलमाल के तुषार कपूर रहते हैं। 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप डन।
मतलब 150 किलोमीटर में नॉन स्टॉप चला रहा हूँ। एंड राइट नाउ वी आर इन बाड़मेर सिटी। द टाइम इज 1:15 PM। क्या नॉन स्टॉप चला रहे हैं हम लोग बॉस, क्या बताओ। मेरी तो एनर्जी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हो रही, बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही। यस द वेदर इज 40 डिग्रीज बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अभी अच्छे से चल रहा हूँ। ना प्यास है, ना भूख लग रही है, ना कुछ है। जब तक हो सके तब तक नॉन स्टॉप में खींच देने वाला हूँ। अब बाड़मेर का जो अम्बेडकर सर्कल है वो आएगा 4 किलोमीटर के बाद, और फिर अम्बेडकर सर्कल से लेफ्ट लेना है। बॉय ओ बॉय, क्या रोड से यार। 40 डिग्री में 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाना ये खाने की बात नहीं है। थैंक्स टू दी रोड। अगर रोड खराब होते ना तो बैंड बच जाती बॉस, लेकिन रोड अच्छे है इसलिए काम अच्छे से हो रहा है। एंड दैट्स द बाड़मेर सिटी। जस्ट लुक एट द रेगिस्तान राइट नेक्स्ट टू मी। पूरा रेगिस्तान है, एक आदमी एक घर नहीं दिखता है यहाँ पर, बस रेगिस्तान है, खाली रेगिस्तान। So after doing 225 kilometers non-stop, it's time for fuel break. Again 900 रुपीज़ का पेट्रोल फिल कर रहा हूँ। एंड अब तक हम राजस्थान में ही है तो पेट्रोल का प्राइस इस सेम 107 रुपीज़। ब्रेक लेने का वक्त आ गया है बॉस। एट लास्ट आखिरकार 225 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप राइड करने के बाद हम रुक गए हैं। बट डूइंग दिस 225 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप वॉज नेसेसरी, बिकॉज अगर ये पहले 200 किलोमीटर हम नहीं कर पाते ना तो फिर बॉस बैंड बच जाती है। अब कैसा है, अब 200 किलोमीटर हो चुका है, अब बार बार ब्रेक ले सकते हैं, अब टाइम कवर हो चुका है। मैं हमेशा यही करता हूँ जब भी, अगर आप देखोगे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो मैं मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे और मुंबई टू धानू, ये तीनों रूट है वो नॉन स्टॉप कर लेता हूँ। ये तीनों रूट 150-160 किलोमीटर्स के, तो ये नॉन स्टॉप मार देता हूँ ताकि नासिक के बाद, पुणे के बाद, धानू के बाद अगर लॉन्ग राइड होती है तो वी कैन टेक ब्रेक और आराम से चला सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए ये वाला भी 200 किलोमीटर्स करना ज़रूरी था और अच्छे से कर लिया। सो नाउ वी विल बी टेकिंग 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। वॉशरूम जाके आता हूँ, पानी भी भर लेता हूँ, पेट्रोल पंप पे ही पानी भरना बेटर है। एंड टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। चलो तो आफ्टर अ गुड 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक इट्स टाइम टू कंटिन्यू द राइड अगेन। पिछले 3 घंटों से ऐसा ही लग रहा है कि मैं रेगिस्तान से चला रहा हूँ। आई थिंक गुजरात बॉर्डर यहाँ से और 100 किलोमीटर होगा। गूगल मैप में ये ब्रिज के नीचे से मस्त ब्लू कलर की रिवर दिखा रहा है कोई तो, और रियलिटी में देखिए एक बूंद पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है। रेगिस्तान में कहाँ से पानी होगा, वो भी है पूरा ड्राई अप हो चुका था। कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग बिना पानी के। मेरा ऐसा है कि मुझे एक टाइम खाना नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन पानी हर आधे घंटे में मुझे पानी चाहिए होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं सेव वाटर। जब आप ऐसे एरिया में आते हो ना तब पता चलता है कि पानी की क्या वैल्यू है। सांचौर नगरी में आपका स्वागत है। बाय द वे अब तक लंच ब्रेक नहीं लिया है तो अब हम लेंगे लंच ब्रेक। सांचौर में रुक जाते हैं कहीं तो, अच्छा कोई होटल दिख गया तो रुक जाते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारा ताक पीऊँ मैं, ताक या गन्ने का जूस या ऐसा कुछ बहुत सारा पीऊँ मैं। Almost 300 kilometers done and had my lunch over here, होटल गुजरात एंड फ्राई सेंटर। वैसे गुजरात तो आया नहीं, गुजरात इज़ मोर अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये खाना खाने के बाद जो आलस आता है ना यार, क्या कहो, लेकिन खाना खाना इंपॉर्टेंट है। खाना खाए बिना राइड कैसे कर सकते हैं। खाना भी मैंने एकदम फटाफट खा लिया, 10-15 मिनट में खाना खा के भी हो गया मेरा। So Mount Abu is left from here, straight is Palanpur and right is Ahmedabad। हाँ बम सिकुड़ गई यार, इतने देर बाइक पर बैठना मजाक का काम तो नहीं। अब यहाँ से हमें जाना है राइट की तरफ। तो राउंड अबाउट से हमने ले लिया है राइट एंड दिस इज द रोड टुवर्ड्स अहमदाबाद। ऐसे 3-4 राउंड अबाउट्स है और सब जगह से स्ट्रेट निकलना है। ऑलराइट, सो वी आर समवेयर बिफोर अहमदाबाद। अहमदाबाद इज मोर अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स और यहाँ पर रुक गए। द टाइम इज 6:20 PM और यहाँ पर इसलिए रुके हैं क्योंकि एज यू कैन सी सनसेट होने वाला है। अल्दो सनसेट होने काफ़ी देर है, काफ़ी टाइम है, अभी 1 घंटा और है सनसेट होने के लिए, लेकिन रुक गए क्योंकि पानी भी पीना था। एंड ऑल्सो मैंने ये थम्स अप की बोतल ली थी। आई नो थम्स अप इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग राइड्स के लिए थम्स अप नहीं पीना चाहिए, बट इस बार एनर्जी ड्रिंक मैं भूल गया तो थम्स अप से ही काम चला रहा हूँ। ऑल्सो जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ सामने का नज़ारा देखिए, ये रहा पेट्रोल पंप, ये रही मेरी बाइक और ये देखिए सामने वहाँ पर ये कार का एक्सीडेंट हुआ है और उस लेन में वो कार का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों कार का एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब क्या मोटिवेशन है ना, जो पेट्रोल भरने आया है उसको डरा ही दिया कि ये देखो सामने यहाँ पर 2 कार का एक्सीडेंट हुआ है।
तो संभल के चलाओ। बाय द वे, मुंबई से जैसलमेर जाते वक्त इतना मैंने एक्सीडेंट देखा नहीं, लेकिन जैसलमेर से अब तक मैंने 3 से 4 ट्रक देखे जो पूरे पलट चुके थे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से बीच में ट्रैफिक भी थी दीसा के यहाँ पर एंड आई सपोज बार्नर के यहाँ पर भी था। तो आज तो बहुत सारे एक्सीडेंट देखने मिले और वो भी ट्रक के, और ट्रक पलट चुके थे। ऐसे एक्सीडेंट देखे। पानी पीता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। 40-50 किलोमीटर के बाद पेट्रोल फिल करता हूँ। मैंने अभी देखा कि मेरे गोप्रो का जो माइक है उसका जो स्पंज रहता है वो विंड रिड्यूस करता है, वो स्पंज ही गायब है। मतलब क्या पता कब गिरा होगा, कैसे गिरा होगा। ये जो हेलमेट मैं बार शायद निकलता हूँ पहनता हूँ तो शायद तब निकल गया होगा ये। अरे रोड खराब है। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो मैंने लेफ्ट हैंड के ग्लव्स निकाल दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे मोबाइल को क्या झटका आता है क्या पता, ऑटोमेटिक कुछ भी खुल जा रहा है मोबाइल में और ग्लव्स पहन के मोबाइल ऑपरेट नहीं होता। तो इसलिए मैंने ग्लव्स निकाल दिए बिकॉज ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट पर मुझे गूगल मैप पर बहुत ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा एंड आई डोंट वांट कि गूगल मैप बंद हो जाए या कुछ और खुल जाए मोबाइल में, क्योंकि एक टर्न मिस हो गया ना तो वो गूगल रीराउट करता है और फिर वो अलग ही रूट से लेके जाएगा। इससे अच्छा मैंने ग्लव्स ही निकाल दिए। आई थिंक वी हैव रीच महसाना सिटी। इतनी चल बिचल देखकर तो यही लग रहा है कि ये महसाना सिटी है। और अब तक हमने 455 किलोमीटर्स कवर किए हैं। भाई साहब पेट्रोल तो देखिए पूरा ख़त्म हो चुका था, एक कांडी बची थी। थैंक गॉड कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख गया। वही हिसाब रखने वाला हूँ। 900 रुपीज़ का पेट्रोल फिल करूँगा और गुजरात में हूँ तो पेट्रोल का प्राइस 95 रुपीज़ है। 900 रुपीज़ का जानबूझकर मैं फिल कर रहा हूँ ताकि ट्रिप खत्म हो जाए, तब आप लोगों को भी और मुझे भी जो पेट्रोल का खर्चा है वो कितना हुआ वो पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं टैंक फुल करूँगा तो वो एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा 900 रुपीज़ का हर जगह पर पेट्रोल फिल कर रहा हूँ मैं। अब कहीं जाकर मेरे जान में जान आई। अरे बॉस इतना ख़त्म हो चुका था ना पेट्रोल कि फट रही थी और पेट्रोल पंप दूर दूर तक दिख नहीं रहा था मुझे, तो और ज़्यादा फट रही थी। कैसा है ना, बस बाइक बीच में हाईवे के बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। गलती मेरी है, मैंने नीचे देखा ही नहीं था कि पेट्रोल ख़त्म ही हो रहा है। हमारा 100 किलोमीटर्स का अब टारगेट है। 500 किलोमीटर्स डन। अब 100 किलोमीटर्स के बाद रूम ले लेंगे और सीधा बेड पर सो जाएंगे। द टाइम इज़ 10 o'clock 10 PM और अब हमने रूम ले लिया है। 600 प्लान था 600 किलोमीटर्स का, 550 पे जाके अटके। कुछ तो रेस्टोरेंट गेस्ट कुछ तो नाम है होटल का, सुबह दिखा देता हूँ आपको। सो एज यू कैन सी दिस इज द रूम। ये हमारा रूम है। ये रहा टीवी, वार्डरोब, वॉशरूम इज ऑल्सो गुड। वहाँ पर बैठने के लिए सोफा, चेयर, टेबल। एक अच्छा रूम मिल गया है फॉर द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज विद AC। अगर राइड के बारे में कहूँ तो जैसा कि आपने देखा ये थी आज की राइड। जैसलमेर से लेकर ऑलमोस्ट अहमदाबाद के बाहर आ चुके हैं हम लोग। एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं बट 18 किलोमीटर्स के बाद राइट टर्न है और NH48 को शायद कनेक्ट हो जाऊंगा। द फर्स्ट 200 किलोमीटर्स वेरी क्रूशियल जो हमने अच्छे से पार कर लिए। फिर जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स थे वो भी ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया। फिर 300 से 400 थोड़ा टफ हुआ एंड देन 400 से 550 यस थोड़ा बहुत टफ हुआ। अगर मैं अकेला रहता तो मैं सच बताऊं तो मैं नॉन स्टॉप मारने वाला था। अगर आप देखो तो मेरे आंखों में अभी भी नींद नहीं है, अभी भी मैं एकदम फ्रेश हूँ। इट्स अराउंड 500 एक्जैक्टली 500 किलोमीटर है यहाँ से। एंड जब मैंने मैप पे डाला तो मैप वॉज शोइंग अराउंड 9 आवर्स में यहाँ से डोंबिवली पहुंच जाता। आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट अगर आपकी नींद अच्छे से हो गई है। अगर वो जो पीक हर टाइम है ना 12 से 4 का, वो अगर आप पार कर लो ना तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद ज्यादा धूप लगती है। एक और बात है जो मैं गोप्रो पे कहना चाहता था लेकिन वो मैं कह नहीं पाया। जो दिशा का जो रोड है ना वो बहुत ही खराब है। और जब राजस्थान में जो होटल के लोग हैं उन्होंने पूछा वो दिशा का रोड कैसा है, हमने कहा यस हाँ थोड़ा खराब है। तो वापस पूछा अच्छा दिशा का रोड मतलब वहां से है वो इतना खराब है। मैंने दिल में कहा कि देखो आप राजस्थान से हो, मुझे पता है कि आपके रोड बुलेट स्ट्रेट है, एकदम मक्खन है, एक पॉटहोल नहीं है, एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हम भी मुंबई से है, खास करके डोंबिवली से, और डोंबिवली के रोड जितने खराब है उससे ज्यादा ही अच्छे थे दिशा के रोड। तो मुझे तो कुछ लगा नहीं, बाइक भी अच्छे से चल रही थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। ये एक चीज मुझे बतानी थी कि मैं खुद हैरान हो गया कि इतना क्या खराब था। मतलब कुछ लगा ही नहीं मुझे दिशा में इतना। कभी राजस्थानी लोगों को डोंबिवली घुमाता हूँ फिर वो लोग को पता चलेगा कि रोड्स क्या होते हैं। एनीवेज सो ये था आज का किस्सा, ये था आज का दिन। लेट्स एंड द वीडियो हियर गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग। कल है अपना लास्ट डे अहमदाबाद से लेकर डोंबिवली और फिर खत्म जैसलमेर ट्रिप। जुड़े रहिए कल के वीडियो के लिए। गुड बाय। द टाइम इज यहाँ पर लगता है सब गोलमाल के तुषार कपूर रहते हैं। ए ओ का ए कम्मा कहीं अम्मा ही